दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहाँ पे आपको कौन सा कच्छा पहनना है वो भी भाई साहब स्कूल ही डिसाइड करता है। मतलब कि भैया अब हमारी चड्डी कौन सी होगी वो भी स्कूल ही बताएगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही अनयूजुअल स्कूल्स के दर्शन कराएंगे जिनके रूल्स रेगुलेशंस जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप गलती से किसी भी लड़की को आई लव यू नहीं कह सकते। अगर कह दिया तो भाई वो आपका आखिरी दिन होगा। और आपको ऐसा स्कूल भी दिखाएंगे जहाँ पे आपको हर रोज आधे घंटे की नींद जरूरी होती है और अगर आप नहीं सोते हैं तो इसके लिए आपको सजा मिलती है। और कुछ ऐसे भी स्कूल जहां आपको मजदूरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम आपको ऐसे ही दुनिया भर के अनोखे स्कूल्स का दौरा कराने वाले हैं। जापान। दोस्तों देखो यार, जापान के बच्चे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही शानदार बेहतरीन है। यहाँ के स्कूलों में काफी अजीबोगरीब नियम होते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप थाके स्कूल में पढ़ते हैं और आपको किसी लड़की या लड़के से प्यार हो जाता है तो आप उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते। और अगर फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दिन आपका आखिरी स्कूल का दिन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोग प्यार के खिलाफ है। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि स्कूल टाइम के दौरान प्यार करना सही नहीं है, इससे पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर को डेट भी नहीं कर सकते। अगला नंबर है नॉर्थ कोरिया का। वैसे नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है किम जोंग उन का। वैसे इस देश में बहुत सारे अजीबोगरीब कानून हैं। वैसे ही एक और अजीब नियम है, यहाँ के स्कूल्स जो होते हैं वो यहाँ के जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल 171 घंटों की 2 क्लासेस ज्वाइन कराई जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मैथ्स या साइंस की एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कराई जाती है तो भैया आप गलत हैं। दरअसल 171 घंटे की क्लास में नॉर्थ कोरिया के खड़ूस चाचा किम जोंग उन और उनके पिता किम जोंग टू उनके लाइफ के बारे में बताया जाता है। यहाँ क्लास में बताया जाता है कि कब चाचा पहली बार चले थे, पहली बार क्या खाया था, पहली बार कौन से कपड़े पहने थे, उनको कौन सी चीजें पसंद नहीं थी, वगैरह वगैरह। नॉर्थ कोरिया के बाद बारी आती है दोस्तों अब चीन की। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे स्कूलों में सभी बच्चों को आधे घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको घर से बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना बैग लेके जाना है और उसे टेबल पर रख के उस पे सो जाना है। और बस यही नहीं, यहाँ के टीचर को आधे घंटे की नींद जरूरी होती है। मतलब भैया क्या स्कूल है यार, एक ड्रीम स्कूल है। कई बच्चे तो उठते ही न होंगे जल्दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन के जो तानाशाह सरकार है उनका मानना है कि सोने से याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनका सोना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल की सफाई करते नजर आते हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट के टाइम एक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, ये प्रथा जापान में अभी भी चलती है। दरअसल वहाँ के सभी बच्चे अपने स्कूल की सफाई करते नजर आ जाएंगे। यहाँ के स्कूल के नियम दुनिया भर में काफी फेमस है। अगर आपको याद हो तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जापान के खिलाड़ियों ने अपने ड्रेसिंग रूम की सफाई खुद की थी और यहाँ तक कि जापानी दर्शकों ने पूरे स्टेडियम की सफाई भी खुद की। अब मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा स्कूल है जहाँ आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बना सकते तो शायद आप कहेंगे कि भाई क्यों पका रहा है यार, बेस्ट फ्रेंड्स तो स्कूल में बनते ही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स बनाना ठीक नहीं। जी हाँ, वैसे ये नियम काफी ज्यादा अटपटा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे तो कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो खुद को रिजेक्टेड फील करते हैं। क्या बच्चे ऐसा भी फील कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, क्लास में जब आपको टीचर से कुछ पूछना होता है तो आप हाथ उठा के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर के स्कूल में ऐसा नियम है जिसके अकॉर्डिंग आप क्लास में हाथ उठाकर कुछ भी नहीं पूछ सकते। देखिए, इस स्कूल का मानना है कि अगर जब किसी बच्चे को आंसर पता होता है और ऐसे में वो हाथ उठा देता है, जो बाकी के बच्चे रहते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन भैया नियम के मुताबिक इनके टीचर ही अपनी मर्जी से किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, हमारे टाइम पे हम होमवर्क न करके स्कूल जाते थे तब टीचर रेड पेन से हमें अंडे देती थी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे टीचर रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ टीचर रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि रेड पेन से करेक्शन करने पर बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा
कहा कि भाई टीचर रेड पेन की जगह दूसरे पेन से करेक्शन करेगा तभी तो बात वही होगी ना। नंबर 8, देखिए यार अभी तक तो आपने देखा होगा कि कौन कौन सी ड्रेस पहनकर आना है ये स्कूल ही डिसाइड करता है, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको कौन सा अंडरगारमेंट्स पहनना है ये भी स्कूल ही डिसाइड करता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दरअसल जापान देश के कुछ स्कूलों में ऐसा नियम है कि आप केवल एक कलर का कच्छा पहनकर स्कूल नहीं आ सकते, आपको रंग बिरंगे कच्छे पहनकर आना पड़ेगा। और ये नियम बस लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होते हैं। अब लेकिन दोस्तों किसी ने इस नियम का पालन किया ही नहीं, ये कोई चेक नहीं कर रहा। नंबर 9, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं तो शायद आप यही कहेंगे कि एक अच्छे भविष्य के लिए, ताकि आप एक अच्छी नौकरी पर जा सकें। अब दोस्तों आप स्कूल इसलिए तो जाते नहीं होंगे कि आपको मजदूरी करनी पड़े, लेकिन यार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे खड़ूस चाचा के देश यानी कि नॉर्थ कोरिया के बच्चों को स्कूल से ही मजदूरी करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों बचपन में आप भी साइकिल से स्कूल गए होंगे या फिर अभी भी जाते ही होंगे, लेकिन मेरे भाई अमेरिका के न्यू जर्सी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ के स्कूलों में बच्चों को साइकिल से आना मना है। दरअसल यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि ये नियम बच्चों को सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अब सेफ्टी ठीक है, लेकिन इतना भी न दो कि बच्चा साइकिल चलाना भी ना सीखे।